नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चालाकपुरी स्टोरी चैनल पर। अपने काम को ईमानदारी और लगन से करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी हाथरस ज़िले की है, जिसमें एक गरीब परिवार रहता था और उसी परिवार में एक 18 साल का लड़का भी था, जिसका नाम उदयभान था। पूरे घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई थी, क्योंकि उसके पिता हाल ही में एक ट्रक एक्सीडेंट में मारे गए थे। वह लड़का दिन भर काम के बारे में सोचता रहता था कि काम कहाँ मिलेगा, क्योंकि उस समय काम की ज़्यादा कमी थी। वह यह सोचकर कहीं दूसरे शहर काम की तलाश में जाता है और वहाँ पहुंचकर काम तलाश करने लगता है और उसे काम नहीं मिल पाता है। तभी वह हार कर एक पेड़ के पास आकर बैठ जाता है और मन ही मन कहने लगता है, हे भगवान, मुझे छोटा सा काम दिला दो, मैं बहुत परेशान हूँ और पूरे परिवार का बोझ मेरे ऊपर आ गया है। वह लड़का ये बात कह रहा था, तभी अचानक एक आदमी उसके पास आता है और कहता है, बेटा, आप यहाँ कैसे बैठे हो? बड़ा परेशान से लग रहे हो, बताओ क्या बात है? लड़के ने अपनी सारी बात बता दी। यह सुनकर आदमी बोला, कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें काम दिलाऊंगा। यह सुनकर लड़का काफ़ी खुश हो गया और उस आदमी के साथ चला गया। उस आदमी ने उसे अपने घर ले जाकर उसे काम पर लगा दिया और बोला, बेटा, तुम्हें बस घर की देख रेख करनी है, यही तुम्हारा काम है। वह लड़का अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करता है। यह देखकर उसका मालिक खुश हो जाता है। 2-3 महीने काम करने के बाद लड़का अपने मालिक से कहता है, मालिक, मुझे यहाँ 2-3 महीने काम करते हो गए हैं, मैं कुछ दिनों के लिए घर जाना चाहता हूँ। लड़के को पूरी उम्मीद थी कि मालिक उसे खुशी खुशी घर के लिए भेज देंगे, लेकिन उसकी यह बात विपरीत हो गई। मालिक बोला, नहीं, तुम्हें 2 महीने और काम करना है और फिर उसके बाद अपने घर चले जाना। लड़के को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को शांत करके मालिक से पूछता है, बताइए मालिक, कौन सा काम है? उसका मालिक कहता है, हमें एक कार खरीदनी है। तुम पूरे शहर में घूमो और तुम्हें जो कार सबसे अच्छी लगे वह कार खरीद लो, और जैसे ही यह काम ख़त्म हो जाता है तुम वापस अपने घर कुछ दिनों के लिए जा सकते हो। यह सुनकर वह लड़का खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी कार को खरीदने का काम ख़त्म कर देता है। वह मालिक के पास जाता है और कहता है, मालिक, मैंने सबसे अच्छी कार आपके लिए खरीद लिया है। मालिक हैरान हो जाता है और कहता है, सिर्फ 2 दिनों में तुमने अच्छी कार खरीद भी ली? लड़का कहता है, हाँ, ये कार काफ़ी अच्छी थी, इसीलिए मैंने खरीद ली। और कहता है कि क्या अब मैं अपने घर कुछ दिनों के लिए वापस जा सकता हूँ? मालिक कहता है, नहीं, तुम सिर्फ 2 दिनों के लिए अपने घर वापस जा सकते हो। लड़का कहता है, अरे मालिक, मुझे गांव जाने में ही 1 दिन लगेगा, तो कैसे भला मैं 2 दिनों में वापस आ जाऊं? मुझे अपने परिवार के साथ कुछ वक्त बिताना है और 10-15 दिन में वापस लौट कर आ जाऊंगा। इस बात पर मालिक खुश होकर कहता है कि अब से तुम हमेशा अपने परिवार के साथ ही रहोगे।
जो कार मैंने तुम्हें खरीदने के लिए कहा था, वह कार तुम्हें और तुम्हारे परिवार के लिए मेरे तरफ से एक तोहफा है। यह सुनकर वह लड़का खुश होने के बजाय मायूस हो जाता है और कहता है, अगर मालिक आपने मुझे पहले कहा होता कि ये कार आप मेरे लिए खरीद रहे हो, तो मैं थोड़ी और छानबीन करके इससे और अच्छी कार खरीदता। मालिक ने कहा, मैंने तुम्हें 2 महीने दिए थे और तुमने 2 दिन में ही सस्ती कार खरीदकर अपना नुकसान कर लिया। इसी तरह ज़िंदगी भी हमारे साथ यही होता है। कहानी में जो मालिक था वह असल में वक्त था, और हमेशा वक्त जाने के बाद कहते हैं कि अगर मुझे पता होता तो मैं इससे भी अच्छा कर देता। इसीलिए आप अभी ज़िंदगी में जो भी कर रहे हो उसे पूरे जुनून और मेहनत के साथ कीजिए। क्या पता आप आज जो काम कर रहे हो वो आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी बदल दे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।